अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टोयोटा करोला है 2016 मॉडल। इस गाड़ी में एरर ये आ रहा है कि गाड़ी को जब सेल्फ लगाते हैं ना, एक इसकी चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है और गाड़ी जो है ना एक्सलरेट भी सही नहीं होती। और रनिंग के दौरान जब गाड़ी की चेक इंजन लाइट ऑन होती है ना तो गाड़ी पिक छोड़ जाती है। ऐसे ही है ना, गाड़ी पिक छोड़ जाती है। और जैसे हमें मतलब कि ऑनर बता रहे थे ना, चेक इंजन लाइट आने से गाड़ी पिक छोड़ जाती है और जो पेट्रोल है ना वो बहुत ज़्यादा ना फूंक जाती है गाड़ी। अभी सेल्फ लगाते हैं और चेक करवाते हैं कि क्या एरर है। इग्निशन ऑन कर दिया है, चेक इंजन लाइट ऑन हो गई है। ये अभी सेल्फ लगाया हमने, ठीक है। चेक इंजन लाइट मीटर में आप देख सकते हैं ऑन ही है। और गाड़ी का जो आरपीएम है ना वो भी काफ़ी डाउन है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का आरपीएम जो है ना काफ़ी डाउन है। और मैं आगे ना आपको इंजन कंपार्टमेंट में भी दिखा सकता हूँ कि जो इंजन है ना उसकी क्या सिचुएशन है। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी की ना सिचुएशन है आरपीएम की, ठीक है ना। इंजन वाइब्रेट कर रहा है और अभी इसको स्कैनर लगा कर डायग्नोस करते हैं कि क्या मसला है, चेक इंजन लाइट किस वजह से आ रही है। गाड़ी का कोई भी सेंसर काम छोड़ेगा ना, जो चेक इंजन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। अगर कोई कोयल ख़राब होगी, कोई इंजेक्टर, मास एयर फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, वीटेक सेंसर, केम सेंसर, क्रैंक सेंसर, नॉक सेंसर, इनटेक सेंसर और थ्रॉटल, अगर कोई भी चीज़ एरर करेगी ना जो कंप्यूटर से मुंसलिक है तो हमारा जो कंप्यूटर है ना वो मीटर में जो है ना चेक इंजन लाइट ऑन कर देगा। अभी डायग्नोस करते हैं कि क्या मसला है। स्कैनर हमने इसको लगाया हुआ है, अभी ना स्कैनर में चेक करते हैं कि क्या मसला है। डायग्नोसिस को सिलेक्ट करते हैं, इधर से एशिया को, इधर से टोयोटा को, इधर से मैनुअल गाड़ी है तो मैनुअल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर से इंटरनेशनल करेंगे 16 पिन, सिर्फ इंजन को करना है तो इधर ही करेंगे, वरना सिस्टम सर्च पर करते हैं हम। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का विज़िट भी करें। आपको हमारे चैनल पर ना हर गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह और हर फॉल्ट के रिलेटेड ना वीडियो मिलेगी। इससे रिपेयरिंग के रिलेटेड भी बहुत सारी ना आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। ये भी डीटीसी रीड कर रहे हैं कि इसमें क्या कोड आ रहा है। डीटीसी रीड करने के बाद ना हम आपको लाइव डाटा भी चेक कराएंगे। अगर किसी सेंसर का इशू आता है ना, जैसे ओनर बता रहे थे ना कि इसका गाड़ी पेट्रोल फूंकने लग जाती है तो ऑक्सीजन सेंसर का हो सकता है कोड। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री में कोड है P0132, ये पेंडिंग में है। P0132 ऑक्सीजन सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 1, ठीक है ना। ये कोड बन रहा है इसका और कोड है अभी पेंडिंग में। अभी कोड को क्लियर कर दें, ठीक है। कोड क्लियर हो गया और चेक इंजन लाइट जो है ना वो भी मतलब कि ऑफ हो गई है। अभी आप इसका आरपीएम देख सकते हैं, आरपीएम जो है ना वो फिर नीचे आने लगे हैं, ठीक है। दोबारा से आरपीएम ऊपर गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं आई। अभी इसको बंद करके दोबारा सेल्फ लगाते हैं। अभी डीटीसी रीड करते हैं। कोड को हमने क्लियर किया था ना, चेक इंजन लाइट नहीं है लेकिन जो आरपीएम है ना वो एकदम बड़ा है। देखते हैं कि कोड आता है कि नहीं। अगर वो सेंसर ख़राब होगा तो ये कोड ना दोबारा आएगा। ये कोड अभी है पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। फ्रीज फ्रेम डाटा में चलते हैं, इधर से ये लाइव डाटा ओपन कर रहे हैं, ठीक है। लाइव डाटा में देखते हैं कि ये किस तरह ना वर्क कर रहा है। 1.275 पर स्टक तो नहीं हो गया। ये लाइव डाटा आ गया है और P0132 ऑक्सीजन सेंसर को ना सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है ना 1.275 पर ना स्टक हुआ खड़ा है। ऑक्सीजन सेंसर जो है 1.275 पर स्टक हो गया है। मज़ीद मैं आपको ना लाइव डाटा में इसका आरपीएम भी चेक कराता हूँ। आरपीएम जो है ना मेरे ख्याल में 600 पर है। हालांकि इस गाड़ी का आरपीएम जो है ना 900 पर होना चाहिए और एसी ऑन करने पर ना इसका आरपीएम जो है ना 950, 980 और 1000 पर चला जाता है। हालांकि अभी एसी ऑन है, आरपीएम फिर भी जो है ना 600 पर है। अभी एसी मैंने क्लोज़ कर दिया है। पहले इसका आरपीएम देखते हैं। आरपीएम जो है ना अभी 700 पर है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी ऑक्सीजन सेंसर को ना सिलेक्ट करते हैं।
ये देख रहे हैं आप ऑक्सीजन सेंसर की जो वैल्यूज़ है ना 1.275 पर 90 के। ये जो है ना 1.275 पर 60 के, और इसका जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल ऊपर चल रहा है। ये ग्राफ है इसका, बिल्कुल ऊपर चल रहा है ग्राफ। ये 1.275 पर स्टेबल है, ठीक है। ये शार्ट हो गया है गाड़ी, इसी वजह से ना पेट्रोल की एवरेज भी नहीं दे रही थी। फ्यूल ऑक्सीजन सेंसर का जो मकसद होता है ना, इसने फ्यूल और एयर का ना मिक्सचर बनाना होता है, ठीक है। फ्यूल और एयर के मिक्सचर जो इंजन में कंबास्ट हो के बाहर निकलते हैं ना सलेंसर से, उसने इसको काउंट करके ना इसे हमको बताना होता है कि कितनी मिकदार में जो है ना फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो बर्नट हो के जो मतलब कि गुज़र रहा है ना, क्या फ्यूल ज़्यादा मिकदार में जल के निकल रहा है या कम मिकदार में जल के निकल रहा है। अगर कम मिकदार में जल के निकल रहा होता है तो इसे हमको सिग्नल देता है कि ना हवा की मिकदार ज़्यादा है, आप जो है ना फ्यूल की मिकदार को भी ज़्यादा करो, ठीक है ना। तकरीबन मेरे ख्याल में 22 से 24% जो है ना हवा का मिक्सचर, हवा की वो होती है कि कहते हैं मिकदार होती है, और जो है ना मेरे ख्याल में 4 से 5% या 2% जो होती है ना फ्यूल की मिकदार होती है। ऑक्सीजन सेंसर का ये काम होता है। और अगर ऑक्सीजन सेंसर ख़राब होना, जो गाड़ी का आरपीएम है ना वो स्टेबल नहीं होता, आरपीएम जो है ना वो ज़्यादातर डाउन हो जाता है। बाद दफ़ा ऑक्सीजन सेंसर अगर शार्ट होना, आरपीएम जो है ना वो अप भी रहता है। अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर खोलते हैं, उसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद ना मैं ऑक्सीजन सेंसर को ना मल्टीमीटर से चेक करते हैं 0.9 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये गाड़ी का इंजन है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन सेंसर की लोकेशन है ना, मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ये ऑक्सीजन सेंसर की लोकेशन है, सलेंसर के बिल्कुल ऊपर ना ये जो है ना ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, और ये जो है ना इसका कनेक्टर है, 4 वायर वाला ना इसका कनेक्टर है। अभी इसका लॉक खोल के ना कनेक्टर इसका ओपन करके ना इसमें कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हमने कर दिया 20 वोल्ट पर स्टेबल, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्टर है ना, अभी उसमें ना हम कंटिन्यूटी चेक करने लगे हैं। एक इसमें इग्निशन का करंट आएगा, और दूसरा जो इसमें है ना क्या कहते हैं ग्राउंड आएगा, ठीक है। ये जो इसकी वायर है ना, ये आप ब्लैक वायर देख रहे हैं, इसमें इग्निशन का करंट आएगा, और ये जो आप वाइट वायर इसकी देख रहे हैं ना, इसमें ग्राउंड आएगा। थोड़ा नज़दीक करो, इस वायर में इग्निशन का करंट आएगा, और ये वाली जो वायर है ना इसमें ग्राउंड आएगा। अभी चेक करते हैं। ये मैंने लगा दिया इग्निशन वाली वायर पे रेड प्रोब जो है, और मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब है ना मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। अभी 0.0 वोल्ट है। इग्निशन ऑन करो, ये इग्निशन ऑन हो गया है 12.53 वोल्ट, ठीक है। और बाकी जो 2 वायरें हैं ना इसकी नीचे वाली, इधर करो, बाकी जो इसकी 2 वायरें हैं ना नीचे वाली, ये इसकी हीटर सर्किट की वायरें हैं, ठीक है। ये 2 जो वायरें हैं ना ये इसकी हीटर सर्किट की वायरें हैं, और ये वाली जो इसकी वायर्स है ना ये इसकी क्या कहते हैं 2 नंबर वायर, और ये 4 नंबर वायर। 2 नंबर वायर इसकी इग्निशन की है, और जो 4 नंबर वायर है ना ये इसकी ग्राउंड की है। अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर खोल के ना उसके ओम चेक करते हैं, वो कितने ओम बता रहा है, कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है। 0.9 तक देगा तो ठीक है, अगर ऊपर देता है फिर वो ख़राब है। ये जो अभी है ना इसका हम ऑक्सीजन सेंसर ना रिमूव करने लगे हैं, तो आपको ना हम कंप्लीट दिखा रहे हैं कैसे रिमूव करते हैं और कैसे जो है ना इसको लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। आपको ना कंप्लीट दिखाएंगे। अभी थोड़ा वार्म अप भी होगा ये सेंसर, ठीक है ना। लेकिन खोल लेते हैं। ये इसका ऑक्सीजन सेंसर है, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर है। अभी मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पर रख करना हम इसकी वैल्यूज़ चेक कराते हैं आपको। ये है सेंसर। मल्टीमीटर को हमने ओम पर स्टेबल कर दिया है, ठीक है। और ना इसकी ये जो सर्किट की वायर है ना इसमें चेक करने लगे हैं। तो ज़्यादातर सेंसरों की ना अपनी रीडिंग होती है, मतलब कि टोयोटा की अक्सर गाड़ियों में ना 0.9 रेजिस्टेंस ये बताते हैं, और 0.9 से कम होनी चाहिए थोड़ी सी ना। अभी ना इसकी चेक करते हैं, ठीक है ना। 8.4 8.3 है, नज़दीक करो उधर। ये 8.1 है, ठीक है। अभी दूसरा सेंसर चेक करते हैं ना, उसकी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये सही सेंसर है,
इसकी ना अभी रजिस्ट्रेशन चेक करने लगे हैं। 7.0 पर जो बताएगा ना या उससे कम, ये देख रहे हैं 6.9 या 7.0 जो है ना, ये बिल्कुल जो सेंसर ओके होता है ना, ये उसकी रीडिंग होती है 6.8 और ठीक है ना 7.0, ये जो है ना बिल्कुल सेंसर ओके है। सेंसर जो है ना अभी हम न्यू ऑनलाइन इंस्टॉल करने लगे हैं। इस सेंसर को जो है ना 22 नंबर का पाना लगता है, ठीक है। और अगर आपके पास कट की हुई गोटी हो ना, वो भी लग जाती है 22 नंबर की ना। ये इसको हमने टाइट कर दिया, इसका कनेक्टर भी लगा देते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके ना पहले DTC रीड करते हैं, उसके बाद ना लाइव डाटा में ना आपको चेक कराते हैं। और गाड़ी का हम रोड टेस्ट भी करेंगे। बाद दफ़ा ये सेंसर होता है ना, गर्म होकर ना काम छोड़ जाता है, ठीक है, ओवरहीट हो जाता है। अभी जो है ना इसका लॉक बिठा रहा हूँ मैं। ये अभी इग्निशन ऑन कर दिया हमने। अभी चल के ना जो है ना DTC रीड करते हैं, क्या DTC है। गाड़ी का सिर्फ अभी इग्निशन स्विच ऑन है और गाड़ी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। P0132 पेंडिंग में कोड आ रहा है, क्लियर करते हैं। गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, नो DTC। चेक इंजन लाइट चेक करवा, ठीक है। और चेक इंजन लाइट भी नहीं है इस टाइम चेक इंजन लाइट जो है ना वो ऑफ है। इधर स्कैनर पर करो, नो DTC। दोबारा से DTC ना रीड करते हैं। ये देख सकते हैं नो DTC। अभी लाइव डाटा में चल के ना मैं आपको इसकी रीडिंग चेक कराता हूँ। जैसे कि 275 पर ये स्टक हो गया था ना, पहले गाड़ी पेट्रोल फूंक रही थी, ठीक है ना, एवरेज नहीं दे रही थी जो फ्यूल की है ना। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ लाइव डाटा में ना। के लिए इन्होंने जो बैटरी का टर्मिनल है ना वो डिस्कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से जो इसका RPM है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डाउन है, ठीक है। इधर से फुल स्क्रीन करते हैं। इधर से जो है इंजन RPM सिलेक्ट कर लिया है, 670 पर है अभी। और इधर से जो है ना ऑक्सीजन सेंसर 0.410, ठीक है, ये ग्राफ है इसका। और 0.425 वोल्ट, ठीक है ना। उसका आप देख सकते हैं, उसका जो ग्राफ था ना बिल्कुल हाई बन रहा था। और जो उस टाइम है ना वो पेट्रोल जो है ना वो इंजन में ज़्यादा कंबस्ट हो रहा था। अभी ठीक, अगर ऑक्सीजन सेंसर 0.410, ठीक है ना, 0.410 600 और 200 के दरमियान काम करता है ना, आपकी जो गाड़ी है ना वो पेट्रोल की एवरेज बिल्कुल ओके देगी, ठीक है ना, बिल्कुल ओके देगी। जो इसके जेन्युइन सेंसर होते हैं ना वो 0.450 यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और जो आफ्टर मार्केट सेंसर होते हैं ना वो 0.800 और 0.90 तक ना, 90 वोल्ट तक, मिली वोल्ट तक वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी ये आप देख सकते हैं 0.30 और 40 और 50 पर ये जा ही नहीं रहा, आइडल पर ना जा ही नहीं रहा ये 50 पर। और मैक्सिमम आप इसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं 0.465 है। नज़दीक करो थोड़ा, ये आप देख सकते हैं 0.485 पर है, ठीक है।
ऐसे ऐसे ये जैसे ही वार्म अप होता जाएगा अपनी रीडिंग जो है ना बढ़ाता जाएगा। अभी गाड़ी का रोड टेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना ओके होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का भी विज़िट करें। आपको हमारे चैनल पर ना बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी जिसके देखने से ना आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा।